हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी एकेडमी रावला। पिछली वीडियो में हमने कक्षा फोर्थ हिंदी प्रमा में फर्स्ट लेसन कामना कविता का अध्ययन किया। आज हम इसके पार्ट 2 के अंतर्गत हम आज शब्दार्थ और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंदर पहला है देव। देव का अर्थ है भगवान। देव का अर्थ क्या है? भगवान। फिर साधने, करने, शांतिमय, शांति देने वाली। शांतिमय का अर्थ क्या है? शांति देने वाली। फिर है द्वेष, वैर या दुश्मनी। वैर या दुश्मनी। फिर है उत्तम, अच्छे। उत्तम, अच्छे। मान, इज्जत। मान का अर्थ क्या है? इज्जत। फिर है आपदा। आपदा का अर्थ है मुश्किल। इसके आगे शब्दार्थ है हित। हित का अर्थ होगा भलाई। हित का अर्थ क्या होगा? भलाई। दृश्य, देखने की वस्तु। दृश्य क्या होता है? देखने की वस्तु। फिर है विश्वेश, यानी विश्व का स्वामी। विश्वेश क्या होता है? विश्व का स्वामी। कर्म, कार्य। कर्म का अर्थ क्या है? कार्य। फिर है क्लेश। क्लेश का अर्थ है रज, रंज या दुख। क्लेश का अर्थ है रंज या दुख। उसके बाद है शरण। शरण का अर्थ होगा पनाह, यानी शरण देने वाला। शरण का अर्थ पनाह या शरण देने वाला। फिर निज, अपनी या अपना। निज का अर्थ अपना या अपनी। उसके बाद है सुखकारी, सुख देने वाला। सुखकारी क्या होगा? सुख देने वाला। सुखकारी, सुख देने वाला। सद्भावना, अच्छी भावना। सद्भावना का अर्थ क्या होगा? अच्छी भावना। सर्वदा, सर्वदा का सदा। सदा है, दूसरा इसका अर्थ है हमेशा। सदा, सर्वदा के दो अर्थ हैं। पहला है सदा, दूसरा हमेशा। फिर है परस्पर, आपस में। परस्पर, आपस में। कर, हाथ। कर का अर्थ क्या होगा? हाथ। भागी, हिस्सेदारी। कामना, इच्छा। तो ये थे शब्दार्थ। तो सभी बच्चों ने शब्दार्थ अपनी कॉपी पे लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने से पहले सबसे पहले कॉपी के ऊपर सभी अपने पाठ नंबर 1 और उस पाठ का नाम लिखेंगे कामना। फिर उसके बाद शब्दार्थ चालू करेंगे। अब उसके बाद शुरू करते हैं आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें में पहला है मौखिक। मौखिक दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पे। मौखिक, मौखिक के अंदर पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन उच्चारण कीजिए। ये आपने उच्चारण कर रहे हैं, इसको बोलना भी है और साथ में इसको कॉपी में राइट भी करना है। पहला शब्द है सर्वदा। सर्वदा। दूसरा है प्रभु। दूसरा है प्रभु। इसका तीसरा शब्द उच्चारण करने का सद्भावना। सद्भावना तीसरा शब्द उच्चारण, इसको रीड भी करना है और राइट भी करना है। सद्भावना। फिर है द्वेष, द्वेष। फिर है सुखकारी और विश्वेश। सुखकारी और विश्वेश। उसके बाद में है शांतिमय, शांतिमय। और उसके बाद है क्लेश। इन शब्दों का आपने उच्चारण भी करना है और राइट भी करना है। ठीक है। पहला सर्वदा, फिर प्रभु, फिर सद्भावना, द्वेष, सुखकारी, विश्वेश, शांतिमय, क्लेश। आपने अपना वर्क पेंसिल से करना है। अब मौखिक के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सोच समझकर बताइए, यानी सोच समझकर उत्तर बताने आपने। इसके अंदर दूसरे का कै जो है, कै पहला क्वेश्चन देखो। कै, प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत कविता में कैसे शब्द सुनने की कामना की गई है। क्वेश्चन द्वारा देखो। प्रस्तुत कविता में कैसे शब्द सुनने की कामना की गई है। कैसे शब्द सुनने की कामना की गई है? यानी सुखकारी। यानी सुखकारी होता है सुख देने वाले।
हमें सुख देने वाले वचनों को सुनने चाहिए। तो सुखकारी वचन हमें सुनने की कामना की। जो हमारे यानी सब कानों को अच्छे लगें, मतलब इसका आंसर ये भी अच्छे वचन भी लिख सकते हैं हम। अच्छे वचन सुनने की कामना की गई है, या सुखकारी वचन। तो आप सुखकारी लिख लेना, सुखकारी। दूसरा है ख नंबर, मन में कैसी सद्भावना होनी चाहिए। मन में, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, मन में कैसी सद्भावना होनी चाहिए, यानी हमारे मन में कैसी सद्भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए। तो इसका आंसर है कैसी भावना होनी चाहिए बच्चों, यानी अच्छी भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना। इसका उत्तर होगा अच्छी भावना। अब तीसरा इसके अंदर गए क्वेश्चन, हम किसके पुत्र हैं। हम किसके पुत्र हैं, ईश्वर के। यानी कविता के आधार पर इसका आंसर है ईश्वर के, यानी ईश्वर होता है भगवान, हम भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, ईश्वर के पुत्र हैं हम, इसका आंसर ये होगा। तो पहले का आंसर था कैसे शब्द सुनने की कामना, प्रस्तुत कविता में कैसे शब्द सुनने की कामना की गई है, सुखकारी। दूसरा क्वेश्चन था मन में कैसी सद्भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए। हम किसके पुत्र हैं, ईश्वर के। तो ये थे मौखिक के अंदर। पहला क्वेश्चन था उच्चारण कीजिए, दूसरा क्वेश्चन था सोच समझकर बताइए। ये दो मौखिक के दो क्वेश्चन हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर आगे लिखित। मौखिक के बाद लिखित है। लिखित में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के सामने आपको ब्लू अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। देखो, सही विकल्प पर ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्ठक के अंदर गुड का निशान दिया हुआ है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब इसके अंदर पहला कै, हम फिलअप यानी खालिस्तान छोड़ा हुआ है बीच में, हम खालिस्तान, तेरे हैं प्रभु निज शरण में रख लीजिए, निज शरण में रख लीजिए। इस पंक्ति को पूरा करना है। इस पंक्ति को पूरा करने के लिए इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन ए में दे रखा है पुत्री, दूसरे में बै में बच्चे, और तीसरे स में पुत्र। तो इनमें जो सही होगा, यानी कविता के आधार पर, पीछे कविता में दे रखा है, तो कविता के आधार पर इसका सही जो फिलअप में आएगा वो होगा, क्या आएगा, स ऑप्शन आएगा, पुत्र। तो आपने क्या भरना है, स भरना है, पुत्र। ठीक है, आपने पुत्र भरना है, इसका आंसर पुत्र होगा। अब इसका यहाँ पे दे रखा है गै, ये गलती से गै नहीं यहाँ पे ख है, ये ख गै नहीं है, ये गै की जगह ख है। अब ख के अंदर देखो, अब हे देव कानों से सुने हम शब्द फिलअप यानी खालिस्तान दे रखा है, सदा ये दे रखा है। इसमें अब देख कौन से शब्द सुनने चाहिए हमें, ए में निर्मल, बै में सुखकारी, स में दुखकारी। तो ए में तो इसने निर्मल दे रखा है, बै में सुखकारी दे रखा है, और स में दुखकारी। तो हमें कैसे शब्द सुनने चाहिए, सदा सुखकारी। तो इसका आंसर क्या होगा, बै होगा। ख का आंसर क्या होगा, बै। जो गलती से यहाँ पे गै लिखा हुआ है, इसकी जगह गै की जगह ख होगा। अब यहाँ पे इस घ की जगह देखो घ, अब इस घ की जगह भी यहाँ पे गै होगा। यहाँ पे गै है, ये यहाँ पे ख था। ठीक है, अब उसके बाद में अब देखो तीसरा गै, घ नहीं है, यहाँ पे गै है, ये गै। तो अब देखो गै के अंदर हो रोग शोक नहीं, कहीं पर फिलअप यानी खालिस्तान दे रखे हैं, हो सब आपदा। ये कविता के आधार पर इसका क्या होगा, पहले ए में शुरू में दे रखा शुरू होगा, बै में नष्ट, या स में दोनों। तो इन तीनों में आंसर कौन सा सही बैठेगा, तो इन तीनों में आंसर बैठेगा नष्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, नष्ट होगा। इसके बाद में
ये इसके बाद में अब आगे, अब यहाँ पे इसने ख दे रखा है, ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ख की जगह क्या आएगा, ख की जगह यहाँ पे ख नहीं है, ये घ। अब यहाँ पे घ है, घ, ये घ है। पीछे क के बाद ख के बाद ग और ग के बाद घ, ये लास्ट बड़ा घ है ये। अब घ के बाद देखो, हम देश का हित साधने में, हम देश का हित साधने में पूर्ण ही खालिस्तान बने, यानी फिलअप दे रखा है, पूर्ण ही फिलअप डैश 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 बने। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले में ए में इसने त्यागी, ब में लालची, स में शक्तिशाली। पहले में त्यागी, ब में लालची, स में शक्तिशाली। तो इसके आधार पर इन तीनों में जो सही आंसर बैठता है वो ए, त्यागी। तो आपका उत्तर क्या होगा, त्यागी, त्यागी। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, कविता की पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब यहाँ पे पहला देखो, पहला है इसने कम दे रखा है, ये कम नहीं है, इस कम की जगह हम हैं। कविता के आधार पर कम कम नहीं है, ये गलती से लिखा गया। यहाँ पे कम की जगह हम लिखना आपने, हम, ये कम काट देना, ये कम कटेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। कम की जगह क्या लिखना है आपने, हम लिखना है। हम लिख के बाद हम कर्म, इतना लिखा हुआ है। अब आपने इसको पीछे कविता को देखकर पूरा करना है। तो कविता पूरा करना है तो क्या आएगा, हम कर्म, फिर इसका आंसर होगा कर उत्तम करों से, कर्म लिखा हुआ, उसके बाद में पीछे कविता है, कविता में से देखो आगे, पीछे कविता में से देख के आप फिलअप करेंगे, लेकिन फिर मैंने उत्तर भरे हुए हैं, फिर आप देख के भरेंगे कर उत्तम करों से, कर उत्तम करों से। अब दूसरा नीचे दे रखा है, फिलअप डैश डैश छोड़ रखा है, बने लिख रखा है, तो इसके पहले भरना है आपने, मान के भागी, मान के भागी बने, हाँ, मान के भागी बने। अब देखो मन में फिलअप, ठीक है। अब इसके मन में रहे सद्भावना यह, मन में रहे सद्भावना यह, मन में रहे सद्भावना यह, सब सुखी होवें, सब सुखी होवें सदा, सब सुखी होवें सदा। तो इस कम की जगह क्या आ गया, हम आएगा। हम कर्म कर उत्तम करों से मान के भागी बने, मन में रहे सद्भावना यह, सब सुखी होवें सदा। तो ये 2 क्वेश्चन था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान कीजिए। तीसरा प्रश्न जो क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं सुखकारी, तो उसकी तरफ दूसरी तरफ दे रखा है इसने मैं एक पहला मिलान कर रखा है। इस रेड, आपको आपके स्क्रीन पर रेड कलर की एक रेखा दिखाई दे रही है, उसके सामने इसने दे रखा है सुख देने वाला। इस तरह हमने भी अपने कॉपी में मिलान करना है। अब देखो सुखकारी के सामने इसने क्या मिलान किया है, सुख देने वाला। तो इसी तरह हमने भी अपनी कॉपी में मिलान करना है। तो देखो अब है दृश्य, दृश्य का क्या होगा, देखने की वस्तु, दृश्य क्या होगा, देखने की वस्तु। फिर है शांति में, शांति में क्या होगा, शांति देने वाली, शांति में क्या, शांति देने वाली। सद्भावना, अच्छी भावना, सद्भावना का अर्थ क्या होगा, अच्छी भावना। शांति के सामने सद्भावना के साथ अच्छी भावना के साथ आपने मैचअप करना है। फिर विश्वेश, विश्वेश होता है विश्व का स्वामी, विश्वेश क्या होता है, विश्व का स्वामी। तो इस तरह से आपने इन सही शब्दों का मिलान करना है। प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही होमवर्क। जो कल जो बचे हैं क्वेश्चन बचे हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, ये हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।